नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी, संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा सशक्त पीली सेना एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री शबाना खंडेलवाल ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार मां बहन बेटियों के लिए रोडवेज की यात्रा निःशुल्क की है, वह खुद भी जानते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना कर्तव्य भाई के रूप में पूरा किया है। हमें बड़ा गर्व है कि आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के लिए रोडवेज की यात्रा निःशुल्क नहीं की है। ये योगी आदित्यनाथ का संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा है, क्योंकि आज योगी जी ने अपनी बहनों को रोडवेज बसों की यात्रा का जो तोहफा दिया है वह एक भाई का सराहनीय काम है, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। देखिए, सभी देशवासियों को मैं पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पवित्र त्यौहार है और भाई बहन की रक्षा का त्यौहार है, सुरक्षा का त्यौहार है। तो आपका दूसरा सवाल है कि कब इसकी शुरुआत हुई। इसको श्रावण मास के आखिरी महीने में इसको मनाया जाता है और ये पर्व जब पूर्व काल में कृष्ण भगवान ने जब वध किया था शिशुपाल का, तो वो चक्र चला रहे थे। उस टाइम उस चक्र से कहीं उनकी उंगली कट गई थी और उस उंगली कटने के दौरान जब खून बहने लगा तो वही द्रौपदी खड़ी थी और उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर वही उनके पल्ले से मतलब उंगली पर बांध दिया था। तो भगवान ने जब देखा ये, तो उन्होंने उनको वचन दिया, आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान जी ने हमारे, कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। और उसका बदला उन्होंने उस तरह से दिया कि जब आपके पांडवों के हारने के बाद द्रौपदी को उनका जब वस्त्र हरण हो रहा था दुर्योधन द्वारा, तो द्रौपदी जब पुकार रही थी तब कृष्ण भगवान वहां पर आए और उन्होंने उनकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुर्योधन उसके भाई सारे थक चुके थे, मगर वो साड़ी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने इस तरह से अपना वो वादा निभाया और हमेशा द्रौपदी की रक्षा की एक भाई के रूप में। तब से वो पर्व मनाया जाता है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा त्यौहार है। अच्छा, आगरा में किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है? भाई अगर कोई गिफ्ट देता है तो किस तरह से उसको बहन रखती है और समझती है? देखिए, आगरा में नहीं, समस्त हिंदुस्तान में, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो ये बहुत पवित्र बंधन है। और इस दौरान जैसे बहनें अपने मायके जाती हैं, खुशी खुशी घेवर लेकर जाती हैं, मिठाइयाँ लेकर जाती हैं, राखी का एक धागा है मगर वो बहुत मजबूत धागा है, वो लेकर जाती हैं और वहाँ अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं, टीका लगाती हैं, रोली लगाती हैं, चावल लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं, मीठा खिलाती हैं उनको। उसके बाद भाई का जितनी भी हैसियत है, जिस योग्य है भाई, चाहे वो हम समझते हैं कि 1 रुपया भी हो, मगर भाई जिस योग्य हैं अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा देने की खुशी उनको वो पूरी करते हैं और उनकी रक्षा का वादा भी करते हैं। रक्षा, सुरक्षा, हिफाजत ये भाइयों की जिम्मेदारी है और वो निभाते भी हैं। अच्छा, आप जो है भाजपा नेत्री भी हैं, तो इस बार जो है योगी सरकार द्वारा रोडवेज में महिलाओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, तो क्या कहेंगी इस पर कि इससे पहले किस सरकार में और कहाँ हुआ था ये तो देखो बाबा का वो है, ये बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं बहनों की मोहब्बत, बहनों का प्यार, इस त्यौहार का मतलब, इस उत्सव का मतलब, और उन्होंने ये कर दिखाया। बहनें बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। आप देख रहे हैं, मैं कल गई थी, जाम में फंसी हुई थी, मैंने देखा कि बहनें जा रही हैं और उनका किराया मुफ्त कर देना, अपने भाइयों तक पहुंचना, ये भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़े पुण्य का काम है जो हमारे बाबा योगी जी कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे अच्छे काम